मैं
एक बार उनके आप सुबह सुबह पहुंचे तो वो साहब थे भी, उनकी मिसेज बाथरूम से नहा के निकलती है तो गाना वो क्या गाती है वो जरा जैसे जिया बेकरार है छाई बहार है आजा इंतजार है जिया बेकरार है छाई बहार है तो ये राज छोटा सा सिलसिला। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सारी उम्र कुंवारा रहे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कुंवारा रहे, और हर व्यक्ति की शादी होती है, शादी के बाद उसकी सुहागरात होती है, तो सुहागरात में हर व्यक्ति अपनी बीवी से उससे बात करता है जैसे उसका बिजनेस होता है। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, किसी का मेडिकल स्टोर है, किसी का सरकार का कोटा है। तो वही मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले शादी हुई हमारे जीते भाई की शादी हुई। सुहागरात जैसे ही उन्होंने बीवी का घूंघट उठाया, बीवी से कहा कारण टुटिया लाई। उसके बाद शादी हुई हमारे अब्दुल भाई साहब की। जैसे ही उन्होंने अपनी बीवी का घूंघट उठाया, सुहागरात जोर से चिल्लाते हैं, ये काले काले पैया टमाटर। उसके बाद शादी हुई हमारे पंकज भाई साहब की। पंकज भाई साहब ने जैसे बीवी का घूंघट उठाया, उसे कहने लगे, जानू तुम तो बिल्कुल ससुरा मायसी लग रही है। उसके बाद शादी हमारे आशीष श्रीवास्तव बर्मू साहब की, जो डॉक्टर है यहाँ राजाजीपुरम में 12 मंत्री पालिका में। शादी जैसे सुहागरात बीवी का घूंघट उठाया और बीवी से कहा, मुंह खोलो और लंबे लंबे सांस लो, ये 3 गोलियां सुबह दोपहर खा लेना, सो जाओ। उसके बाद शादी हुई हमारे नीरज भाई से, तो उनको बचपन याद आ गया। बचपन में क्या करते थे वो मैं आपको बताता हूँ। शादी हुई नीरज भाई साहब की। जैसे ही उन्होंने अपनी बीवी का घूंघट उठाया और घूंघट उठाते जमीन में बैठ गए, बचपन में बहुत करते थे। जीना पूरा गिट्टी से लाल रहता था, 14 जीना, 14 के 14 जीना लाल। उसके बाद शादी हुई हमारे सुदाम भाई साहब की। आजकल इनका कपड़े का काम है। इन्होंने जैसे अपनी बीवी का घूंघट उठाया सुहागरात में, जानम तुम बिल्कुल पापनी लग रही हो, वही जैसा हम पेटीकोट बनवाते हैं। उसके बाद शादी हुई हमारे संजय भाई साहब की नवराशि की। इन्होंने जैसे अपनी बीवी का घूंघट उठाया, कहने लगे, जानू तुम तो बिल्कुल हार्डवर्क लग रही हो, इसका कोयले का काम है, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा। शादी हुई हमारे जित्तू भाई साहब की। जित्तू भाई साहब ने जैसे अपनी बीवी का घूंघट उठाया, जानू तुम पर तो बाहर का मटेरियल इतना लगा हुआ कि रियल मटेरियल पता ही नहीं लग रहा। उसके बाद शादी हुई हमारे धीरज भाई साहब की। धीरज भाई साहब की जैसे शादी हुई, इन्होंने बीवी का अपने घूंघट उठाया, कहने लगे, जानू तुम तो इतनी सफेद हो जैसे केसर का आटा। उसके बाद शादी हुई हमारे पुतान जी की। क्योंकि मेडिकल स्टोर का आइटम रिपीट हो चुका है, इसलिए पुतान जी की जब शादी होती है तो वो क्या कहते हैं, जैसे ही बीवी का घूंघट उठाते हैं वैसे ही गाने लगते हैं, बुरे नसीब मेरे, बुरे नसीब मेरे, बैरी हो या प्यार मेरा, बुरे नसीब मेरे, बैरी हो या प्यार मेरा, नजर चुरा के कोई ले गया करार मेरा, नजर चुरा के कोई ले गया करार मेरा, बुरे नसीब मेरे,
अपनी अपनी पत्नी का घूंघट उठा रहे थे तो ये वह दिनेश पांडे जी।